हम अकेला अकेला आता है, कभी माँ आता है, कभी बाप आता है, कभी बच्चे आते हैं, इकट्ठे चर्च में आते नहीं है। अगर लोग मरने के लिए टाइटैनिक में इकट्ठे जा सकते हैं तो तुम जीवित रहने के लिए, सदा के जीवित जीवन में जाने के लिए इकट्ठा चर्च में क्यों नहीं आ सकते? काम बहुत है जी। किसने बोला? शैतान ने बोला कान में, काम बहुत है तुम्हारा, काम बहुत है, इकट्ठा मत जाओ। उसको पता है, मालूम है, वो जानता है अगर ये इकट्ठा प्रार्थना में जुड़ गए, अगर इन 6 आदमी, अगर आप घर के 6 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, अगर आपका मन, तन और आत्मा इकट्ठा होना शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। शैतान का राज्य आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में खत्म हो जाएगा। वो चाहता नहीं है आप इकट्ठे प्रभु के घर में आए। वो आपको अकेले अकेले करना चाहता है, यूनिटी खत्म करना चाहता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, यहां 2 जहां 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं। उसका मतलब क्या है? ऐसे इकट्ठे होना नहीं है, उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट भी है। जब आत्मा में आपका चिन्ह, आपका निशाना, आपका फोकस, आपका टारगेट अगर एक हो गया और पूरे परिवार ने मिलकर प्रार्थना की, आप उसमें जीत जाएंगे, शैतान हार जाएगा। तो वो चाहता नहीं आप जीते, इसलिए आपको परेशान करता है। कभी आप थक जाते हैं, कभी आपके पास काम बहुत है। अगर काम बहुत है उसका मतलब ग्रेस बहुत है। अगर ग्रेस बहुत है फिर रोते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं, दुखी क्यों हैं आप? वो आपको भरम भुलेखे में डालता है, आपके साथ गलत बातचीत करता है और आप सहमत हो जाते हैं उसके साथ। आज के बाद जितने भी विचार मन में आए उनके साथ कभी भी सहमत ना होना, बताना ये गलत है, ऐसा तो है ही नहीं है, तस्वीर ही कुछ और है मेरे जीवन की, मैं प्रभु के घर में ना गया तो मर जाऊंगा। आपका क्या बिगड़ेगा? वो हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको वर्ड ऑफ नॉलेज चाहिए। अगर यीशु मसीह के पास वर्ड ऑफ नॉलेज ना होता, अगर यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन ना होता, तो शैतान जब पहली बार यीशु मसीह के पास इनकाउंटर करने के लिए आया, बातचीत करने के लिए आया, तो यीशु मसीह ने कोई भी जवाब अपनी ओर से, बुद्धि से नहीं दिया, वचन से दिया। वचन में लिखा, यीशु ने बोला, फिर बोला वचन में ऐसा लिखा, तीसरी बार फिर बोला वचन में ऐसा लिखा, और शैतान भाग गया। आप लड़ाइयां, युद्ध कैसे लड़ते हैं? अपनी बुद्धि से, बुद्धि से नहीं, सीक्रेट है ये भी। अपने वचन से लड़ो, वचन का इस्तेमाल करो, आप जीतेंगे जंग। जो यीशु मसीह के साथ पहली परीक्षा में इनकाउंटर हुआ, बताओ, सोचो, सुनो, देखो, क्या वहां शैतान ने अपने दूत भेजे थे? शैतान खुद आया था उसके साथ बातचीत करने के लिए, और यीशु मसीह ने जवाब कहां से दिए? बोलो, हेलो, कहां से? आज के बाद आप जब अपनी जंग लड़ेंगे, आप आजमाइश में अगर आ जाएं तो कैसे युद्ध लड़ेंगे? वचन से। वचन बोलना। क्या मैं और 1-2 आयत पढ़ सकता हूं? धन्यवाद, पढ़िए भाई। हाँ, कृपा और सच्चाई। वाह, क्या बात है। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की कृपा है, उसका सच्चाई के साथ संबंध है। लंबे जीवन का जैसे इस वचन के साथ संबंध है, आज्ञा को ना भूलना, निरंतर रखना, ऐसा ही वचन कहता है। तू क्या ना करना, पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हाँ, क्या बात है। कृपा बनी रहेगी, अनुग्रह बना रहेगा सच्चाई की वजह से। अगर आपको यह लगता है शराब पीने वाला पाप करता है, अगर आप बुराई में हैं तो आप भी सेम ही हैं। अगर आपके मन में ऐसा है, कोई आदमी आपको बहुत बुरा लगता है, उसकी गलतियां आपके सामने हैं, खुली किताब की तरह हैं,
ठीक है, वो गुनाहगार है। अगर आप सच्चाई में नहीं है, बुराई में है, तो सेम ही है, सिमिलर ही है, आप भी उतने गुनाहगार हैं। बात यह है वो अलग किस्म के गुनाह में है, आप अलग किस्म के गुनाह में हैं। जब वचन आपको साफ बताता है, पढ़िए एक बार फिर इसे। कृपा और वाह, सच्चाई। क्या चाहिए आदमी को आज? कृपा। किसी को भी मिले जाए एक ही बात बोलता है, कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी नहीं, प्रभु की कृपा चाहिए। बोलो किसकी कृपा? प्रभु की कृपा। मैं एक बात जानता हूं, एक बहुत बुजुर्ग आदमी, बहुत शराब पीता था, वो बहुत जवान था, तो जितने गांव के लोग हैं वो सबसे प्यार बहुत करता था। तो सब लोग क्या कहते थे अपने बच्चों को, जब वो सामने आ जाए बुजुर्ग जो बहुत शराब पीता था, बहुत लंबा हट्टा कट्टा और बढ़िया था, संस्कारों में बढ़िया था, लेकिन एक ही हैबिट थी, वो शराब बहुत पीता, ड्रिंकर था, वो ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। तो लोग अपने बच्चों के हाथ लगाओ, पांव छो, हाथ लगाओ, कृपा लो। तो बाप वो बुजुर्ग वो था, वो सबके बच्चों के ऊपर हाथ रखता था। एक दिन क्या हुआ, सारा गांव शराबियों का हो गया, कृपा चली गई। सब वहां के बच्चे बड़े हुए, नौजवान हुए, सब शराब पीने लगे। बाद में पता चला उसका हाथ रखाते थे, पांव छूते थे। आप किसका हाथ रखा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो जो उसके पास है ट्रांसफर हो जाएगा। और कभी भी किसी गलत व्यक्ति से हाथ मत रखवाना। कृपा और सच्चाई आगे तुझसे अलग ना होने तुझसे अलग ना हो, और किसी से हो तो हो, लेकिन तुमसे अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कृपा चाहते हैं, सच्चाई में रहना पड़ेगा। आप सच्चाई में रहेंगे, कृपा रहेगी बनी कृपा। यहां स्क्रीन नहीं है, आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं वो प्रोजेक्ट हमें मिले, जब मैं बोलता हूं वो तस्वीर में आपको दिखे मैं कहना क्या चाहता हूं। उसमें डबल मीनिंग होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं वो करने के लिए रेडी हूं। फिर जो मैं बोलता हूं वो आपके इतना गहराई में, आपका जीवन क्या है पता, आपका मन, आपका दिल, इतना दिल नहीं है आपका छोटा सा, लगता है ये दिल छोटा है, मन छोटा सा, दिमाग है, ऐसा नहीं है। आपका मन दिल, आप समुंदर से भी बड़े हैं, जिसका अंत नहीं होता। आपके दिमाग का भी कभी अंत नहीं होता, आपके विचारों का कभी अंत नहीं होता। इतने विचार हैं, समुंदर की तरह विशाल हैं आप, अंदर से बहुत विशाल हैं आप। अगर इतनी विशालता परमेश्वर ने दी है, वो काम कहां आती है भाई? खाना बनाओ, पोछा लगाओ, बच्चे तैयार करो, आप तैयार हो जाओ, बस खत्म नहीं। बहुत काम है आपके पास, स्पिरिचुअली काम है। आप घर में बैठे हैं, चार दीवारी में, 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, उसमें बंद है। क्यों? आप जानवर थोड़ी हैं। बाहर निकलो, घर का काम खत्म करते हैं, चर्च में आओ, प्रार्थना करो, यहां पूछो पादरी यहां मेरे लिए काम क्या है, बताओ, मैं फ्री हूं, 4 घंटे आ सकती हूं, 4 घंटे आ सकता हूं, बताओ काम क्या है। 5 घंटे आ सकता हूं, महीने में 4 बार आ सकता हूं, हफ्ते में 2 बार आ सकता हूं, हफ्ते में 1 बार आ सकता हूं। किधर है आपका खोपड़ी? किधर टाइम है आपका? क्या परमेश्वर के लिए आपके दिमाग में मोहब्बत नहीं आती? उसके काम कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो। वचन में लिखा है चेले ही परमेश्वर का कार्य करेंगे, चुनेंगे, परमेश्वर का कार्य करेंगे। आप चुने तो गए हैं, आप बैठे हैं हाथ पे हाथ रखकर, लात पे लात रखकर, थमले में ढोल लगा के बैठा है, उधर पंखा चलता है, एसी चलता है, मजा ले रहा है, बाद में उठेगा, खाना खाएगा, चाय पिएगा, चले जाएगा। काम कहां है? परमेश्वर को आपका फल चाहिए। अगर आपके घर में पौधा लगा है, उसके पत्ते बहुत खूबसूरत हों, ग्रीन पत्ते हों, लेकिन फल ना हो, क्या करेंगे आप? आपको पौधा क्यों रखा है? फल। बोलो क्या चाहिए आपको? परमेश्वर को क्या चाहिए आपसे? तो फल किधर है?
क्या किया आपने इस हफ्ता में परमेश्वर के लिए? क्या किया पिछले 4 दिनों में आपने परमेश्वर के लिए? कोई एक भी काम किया तो बताओ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को आपका फल चाहिए। फल तो है नहीं, खाली पौधा ही है, पत्ते ही है, लीफ है खाली। रोज पानी मांगता है पौधा, पानी दो पानी दो पानी दो। आप रोज पानी देते हैं, ले पानी ले पानी ले पानी, फल दे फल दे, फल है नहीं फल है नहीं, फल दे फल दे। फिर क्या बोलते हैं? उखाड़ो, फेंको इसे, थक गए हम इसको पानी दे देकर, कभी इसने फल दिया नहीं। आप परेशान हो जाएंगे। परमेश्वर पौधे में और आप में बहुत अंतर है। आपको परमेश्वर ने बहुत मेहनत से बनाया है, आपका फल किधर है भाई?